तो नमस्कार बच्चों, कक्षा 12वीं वाले यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए इतिहास का पेपर ए टू जेड रियल पेपर। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तैयार करना है और वीडियो को शेयर करना है। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कक्षा 12वीं विषय इतिहास हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे कुछ सही विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प के आंसर देखेंगे फटाफट और पूरे पूरे आंसर लास्ट तक देखिए पर लोग। ठीक है, तो ये आप पूरा पेपर देख सकते हैं, आपको सामने दिख ही रहा होगा। इन प्रश्नों के सारे सारे आंसर अपन पूरे पूरे देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पर दबा के शेयर करें और चैनल पर अगर नया है चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपन चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर फर्स्ट से लेकर प्रश्न नंबर आखिरी तक पूरा पूरा आंसर ए टू जेड क्लियर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ दिया है, निम्नलिखित में सही विकल्प को चयन क्लिक करें, आंसर लिखिए। सिख पंथ के 10वें गुरु कौन थे? तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह थे। आपको अच्छे से पता है कि इसका प्रश्न आंसर ये होना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नगर विद्रोह के केंद्र नहीं था? यहाँ पे है पुणे। पुणे एक ऐसा शहर था जो नगर विद्रोह के केंद्र नहीं बना। फिर चलते प्रश्न नंबर 3 आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है, किस शासक ने दिल्ली काजी नियम ठीक नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर आपके सामने कुछ दिया गया है, आपको अच्छे से पता है कि इसका जो राइट आंसर है मोहब्बत तुगलक। ठीक है, मोहब्बत तुगलक। अब चलते प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 4 आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देते थे, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है कोलोरियन, जैपियन, क्रिस्टल और क्वार्टज। जो इसका राइट आंसर है 3 और 4। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर बा हो जाएगा। बा मतलब हड़प्पा सभ्यता में क्या पाई जाती है? क्रिस्टल और क्वार्टज। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में से इंडो ग्रीक 28 सिक्के प्राप्त हुए थे? तो प्रश्न नंबर 5 जो राइट आंसर है, ठीक है, आपके सामने है वैराट। इसका राइट आंसर वैराट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है उपनिषद। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान, पास बैठना, अजंता और स्वरसाट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होना है पास बैठना। ठीक है, क्या होता है? पास बैठना। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर फर्स्ट तक मतलब कंप्लीट किया था। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, प्रश्न नंबर 2 आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना इंग्लिश क्वेश्चन देख सकते हैं और आंसर आप ए टू जेड पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ आते हैं प्रश्न नंबर 2, खालिस्तान। प्रश्न नंबर 2 पे यहाँ पे देख सकते हैं, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पे रेगिस्तान की पूर्ति करने के लिए बात की गई है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद की हिस्सेदारी थी? तो जिसका राइट आंसर है महिलाओं की। क्या थी? महिलाओं। ठीक है, महिलाओं की। इसके बाद महिलाओं के हो गए। अब यहाँ पे लिखेंगे आप महिलाओं, महिलाओं की थी। ठीक। और इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में खाली तीर्थकार हुए थे? तो जैन धर्म के तीर्थकार कितने थे? 24। ठीक है, 24। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का देख सकते हैं, इलाके में बंगाल आर्मी पौधाशाला कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है अवध। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर है अवध। ठीक है, अवध। फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सलाथों द्वारा दिखु शब्द का प्रयोग खाली खाली के लिए किया जाता था? तो आदिवासियों के लिए किया जाता है। किसके? आदिवासियों। ठीक है, आदिवासियों के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया था स्थल? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा। तो यहाँ पे और क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर खाली की रचना थी? यहाँ पे था फ्रांस। ठीक है, क्या था? फ्रांस वर्नियर। ठीक है, वर्नियर, फ्रांस वर्नियर। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2 मैंने सारे आंसर क्लियर करा दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने कुछ सत्य और असत्य की बात कर रहा है। यहाँ प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य और सत्य को उत्तर दीजिए। यहाँ पे धर्मशास्त्र के 5 प्रकार विवाह का वर्णन कीजिए। कुषाण शासकों में देवपुत्र की उपाधि क्या धारणा की थी? वो ताराबाद और नमक बाजार के दर्पण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी सत्य और सत्य की बात कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न का राइट आंसर होना है आपका असत्य। दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे सत्य, और तीसरे की बात करेंगे तो ये भी है सत्य। अब ये हो गया प्रश्न नंबर 3 के 3 प्रश्न। अब चौथे और पांचवें की बात करेंगे तो यहाँ पे है चौथा, पांचवा, छठा। चौथा क्या है? स्तूप का इस संस्कृत में अर्थ टीला होता है। तो ये बात सत्य है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर है, एम्पायर का एक न्यायांकर संत थे? तो एम्पायर एक न्यायांकर संत थे, ये बात भी सही है। ठीक है, अब चलते प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है, यहाँ पे है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने प्रथम में की थी? ये बात सत्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर ये हो गया सत्य सत्य। अब यहाँ प्रश्न नंबर 4 देखिए, सहजोड़ी की बात करेंगे। सहजोड़ी आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है, यहाँ पे 7 सहजोड़ियाँ हैं और इन सातों सहजोड़ी का आंसर क्लियर करने हैं। सहजोड़ी सही विकल्प बनाइए। यहाँ पे लेंजर करिंगम, मैग्नीज स्तंभ, ऋषभदेव, अलिरुनी, दीवान और हिंदू का तोता और मियर मैर। ठीक है, इसके बाद चलो देख लेते हैं अपन। अब इसका जो राइट आंसर होना है आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है, सहजोड़ी। ठीक है, आपके सामने पहले का आंसर क्या होगा? ठीक है, मेलेंजर किंगडम क्या था? तो भारतीय पुरातत्व के जनक थे। क्या थे? भारतीय पुरातत्व के जनक। अब
अभी नेक्स्ट था मैग्नीस्थीज क्या था, तो मैग्नीस्थीज क्या थे, एक इंडिकन था, इंडिका था, ठीक है, इंडिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका पहले का ये हो गया, दूसरे का इंडिका हो गया। या फिर ऋषभ देव क्या था, तो ऋषभ देव की बात करेंगे तो ये क्या था, जैन धर्म था, ठीक है, जैन धर्म का व्यक्ति था। या फिर अलीबिदानी था, तो जो अलीबिदानी था वो आपका किताब सॉरी किताब उल हिंद था। फिर है दीवान, जो दीवान जो है, तो दीवान क्या कहलाता है आपको, वित्तीय व्यवस्था, एक दीवान एक वित्तीय व्यवस्था कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू का तोता, तो क्या कहलाता है, हिंदू का तोता कहलाता है अमीर खुसरो, ठीक है, अपन लगा देंगे अमीर खुसरो। फिर है मियाँ और मैर, ये पंजाब से संबंधित है, ठीक है, ये हो गया आपका सही जोड़ी, सारे सारे आंसर सही जोड़ी क्लियर करा दिए मैंने, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो आप। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ इस प्रकार दिया गया है, सही एक शब्द में उत्तर लिखिए, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों में से एक वाक्य में उत्तर या एक वाक्य उत्तर लिखिए। पहला, हड़प्पा सभ्यता की किस पशु का पूजा की जाती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी, तो वृषक, ठीक है, वृषक, किसकी वृषक की पूजा की जाती थी। फिर नेक्स्ट है, आरंभिक भारत काल सबसे प्रसिद्ध विविध ग्रंथ कौन सा था, तो इसका था मनुस्मृति, क्या था, मनु मनुस्मृति, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद चलते हैं अपन दर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो इसका है गवर्नर पुण्यगुप्त ने, किसका, गवर्नर पुण्यगुप्त ने, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर छोटा चौथा है, छोटा गणराज्य किसे कहा गया है, छोटा गणराज्य भारतीय गांव को, ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां, एक 1800 ईस्वी में हप्पी और भगवान देश किस ग्रंथ पर प्रकाश डालिए, जिसका जो राइट आंसर है कर्नल कर्नल कलिंग कर्नक कलिंग और मैकेजी, ठीक है, अभी हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, जोतादार की जमीन पर खेती करने वाला किसान क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, जोतदार, ठीक है, जोतदार कहलाते हैं, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 सॉरी 7, पांचवी रिपोर्ट विशेष संसद में कब प्रस्तुत की गई थी, तो कब की गई थी, 1813 में, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के सामने कुछ कुछ इस तरह दिया है, मौर्य साम्राज्य में के 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखिए। इन सब प्रश्नों के आंसर में जो बाकी प्रश्न दिखा रहा हूँ मैं अभी, इन प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यहाँ पे भी इस मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कौन सा तरीका सही है। अब यहाँ पे 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई दो विशेषता लिखिए। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किन साक्ष्यों से मिलती है। इसके बाद चलते हैं अपन, यहाँ पे भारत में आने वाले पहल इनका बुद्ध कौन सी यात्रा कब कर चुका था। इसके बाद वर्नियर एवं सिविल नगरों की क्या तात्पर्य था, ठीक है। इसके बाद चल रही है पर प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, कबीर दास की वाणी किन परिपाटियों पर संकलित है। यहाँ पे खालसा पंथ की लिखिए। इसके बाद चलते हैं अपन लोग, यहाँ पे जाति व्यवस्था को दो उद्देश्य बताइए। यहाँ पे स्त्री धन की क्या प्रिय है, इसको समझाइए। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है आपके सामने, कुछ इस तरह दिया गया है, बौद्धक संघ के संचालन की पद्धति बताइए, अथवा है अमरावती स्तूप क्यों नष्ट हो गया, समझाइए। अब चलते प्रश्न नंबर 12 क्या है, किताब ए उन हिंदू वर्णित विषयों में समझ वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है उत्कुल दवा और अंतर में लिखिए। अब प्रश्न नंबर 13 क्या है, महानदी महानवमी डिब्बा संस्कृति का क्या महत्व है, समझाइए, ये चीज़ कंप्लीट करिए। अब चलते प्रश्न नंबर यहाँ पे है प्रश्न नंबर 14 और 15, मुगल कालीन की जनमानी प्रथा क्या, समझाइए। साथ में है रेवती और व्यवस्था में इसमें बंदोबस्त क्यों किए थे, तो अंतर लिखिए। अब चलते हैं फटाक से, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 16 और 17, देखें आप लोग। 16 के आरंभिक भारतीय इतिहास 6वीं शताब्दी में पूर्व विषय महत्वपूर्ण जानकारी को बदलने के लिए क्या काल माना जाता है, समझाइए, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं आपके सामने है। प्रश्न नंबर 19 और साथ में प्रश्न नंबर 20 आपके सामने दिया गया दशा प्रथा। और प्रश्न नंबर 21 से बेसब्रियों में बाकी प्रश्नों के आंसर आपको मैं इसी वीडियो में दिखा दूंगा, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट पार्ट में आ जाइएगा, ठीक है। ये कुछ प्रश्न दिए हैं। प्रश्न नंबर है आपका 23, हड़प्पा सभ्यता में विकसित करने वाले मानचित्रों को दर्शाइए। यहाँ पे कुछ दिया गया है, हड़प्पा, नवीन कालीन, बंगालकोट, लोथल, मोहनजोदड़ो, जुड़ाड़ो, काटीगीज और मांडा। इन इन 6 नामों या 8 नामों को इस मानचित्र में आपको प्रदर्शित करना है। ये मानचित्र आपको मिलेगा एग्जाम में, और इसी मानचित्र में इन सब चीज़ों को एंट्री करना है। फाइनली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नया रहे चैनल सब्सक्राइब करें। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।